नमस्कार, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से आपके सामने अपनी नई वीडियो ध्यान का दूसरा चरण के साथ उपस्थित हूँ दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ध्यान के दूसरे चरण के बारे में। जैसे कि हमने अपना पिछला वीडियो में बात की थी कि ध्यान के जो 3 चरण हैं और उनको डिटेल से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किसी के लिए जो ध्यान को अपने जीवन में उतारना चाहता है और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहता है। तो आज उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। और दूसरा चरण है आंतरिकीकरण, यानी कि अपने अंतर मन में जाकर एक हो जाना। तो ये चरण शारीरिक और मानसिक के जो सूक्ष्म स्तर होते हैं हमारे बहुत दूर तक जो फैले हुए हैं वहाँ पर जाकर ये प्रकट होता है। आप जब एक रूपता को महसूस करने लगते हैं ना, तो वो इतनी दूर तक आपको एक रूपता महसूस होने लगती है। एक अनकंडीशनल रूप से आप अपने आप को हर जगह पर जुड़ा हुआ पाते हैं। तो इसको महसूस करने के लिए आप जब ध्यान में बैठते हैं और जिस तरह से हमने पहले चरण में अपने शरीर और मानसिक रूप पर खुद को एक विश्राम के लिए तैयार किया है, जब आप उस पूरे प्रोसेस को कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अपने तीसरे नेत्र यानी कि आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने अंदर उतरना शुरू करते हैं, तो वहीं पर जाकर हमारा ये दूसरा चरण जो है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ पर आप अपने आप को धीरे धीरे से पूरी तरह ब्रह्मांड और इस यूनिवर्स के साथ एक होने देते हैं, यानी कि एक रूपता को फील करते जाते हैं। जो एक रूपता होती है वो हर काम में, जो आप जीवन का जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता चाहते हैं तो उसका एकमात्र जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, वो एक रूपता ही है। एक रूपता के बिना आपके विचार, ऊर्जा, आपकी प्रेरणा, जो आप जहाँ से भी पाते हैं कोई प्रेरणा, या आप अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाकर बैठे हैं या एक लक्ष्य को जानना चाहते हैं, जैसी सभी जो शक्तियां हैं वो बिखर जाएंगी यदि आप एक रूपता को फील नहीं करते हैं। तो एक रूपता का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप दिल की भावनाओं और जो आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है उसको भी शामिल कर रहे हैं। पूरी तरह से आप उसके अंदर डीप चले गए हैं और पूरे विश्वास के साथ, तभी वो एक रूपता जो है वो आ पाती है। तो आप जो भी काम करें उसमें रुचि के साथ ध्यान केंद्रित करें और फिर खुद को उसमें आप लीन कर दें, पूरी तरह से उसमें डूब जाएं। तो एक रूपता ध्यान के लिए बहुत ही ज़रूरी गुण है। और ध्यान के लिए जिस एक रूपता की हमें ज़रूरत होती है वो होती है बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको छोड़कर अपने अंदर जो हमारी वास्तविकता है, जो असल में हम हैं, अपने आप को उस पर केंद्रित कर देना। और जब हम आंतरिक अपने अंतर मन में जाकर खोज करना चाहते हैं तो हमें जो है वो बाहरी दुनिया की चीज़ों से अपना ध्यान हटाना पड़ता है। और वही एक रूपता तभी आ पाती है जब आप बाहर से अंदर की ओर अपना मुख करते हैं, अपने अंदर की ओर मुड़ आते हैं और खुद से जुड़ते हैं। और हमारी जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पर हमारे आईब्रोज हैं, उनके मध्य में जो हमारा अंतर ज्ञान है और जो हमारी जिसको छठा चक्र बोला जाता है, वहाँ पर वो पूर्ण जागरूकता का वही एक स्थान है। तो जब हम गहरे ध्यान के लिए आवश्यक अपनी वास्तविकता को, अपनी चेतना को गहराई में ले जाते हैं, तो तब हम एक रूपता को प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि हम ध्यान के दौरान नींद में ना जाकर केवल एक क्या कहते हैं उसको, एक मतलब जागरूकता में, अवेयरनेस में बने रहें, तो ये जो एक रूपता आप बड़ी इजीली हासिल कर सकेंगे। तो अपने दृढ़ संकल्प और अपनी एकाग्रता से हम अपने बेकाबू जो हमारे विचार हैं उन पर भी काबू पा सकते हैं। तो बहुत सी टेक्निक्स हैं जो सांस को देखकर की जाती हैं, लेकिन उन सब में से जो आनापानासती मेडिटेशन है वो सबसे इजी टेक्निक है दोस्तों। तो अपनी सांसों को देखना बहुत ही शक्तिशाली काम है। और जैसे जैसे आपका मन
बहुत ज़्यादा एकाग्र और शांत होता जाता है, तो आप देखते हैं कि सांस लेने की जो आपकी नीड है वो कम हो रही है। सांसों के बीच में ना एक अंतराल आता है, यानी जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं ना, उसके मध्य में एक बहुत छोटा सा अंतराल है। तो वही है वो आनंद जिसे आपको हासिल करना है। तो अपने दिमाग को स्थिर रखें, अपनी सांसों के मध्य आने वाले उस जो विराम है उसको महसूस करें और फिर उसका आनंद लें। वही एक रूपता है। बाहरी एकाग्रता जो है वो सांस को और भी शांत कर सकती है, और जिससे आपके मन को और भी अधिक गहराई से आप केंद्रित कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप अपने आज्ञा चक्र यानी कि अपनी आध्यात्मिक आँख, यानी हमारी जो तीसरी आँख है, उस पर खुद को केंद्रित करते जाते हैं, तो आपको रोशनी दिखना, रंग दिखाई देना, आवाज़ें सुनाई देना, या फिर गहरा प्रेम फील होना और शांति और आनंद जैसी चीज़ें भी आप महसूस करने लगते हैं। एकाग्रता के बिना, यानी यदि आप फोकस नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसके बिना ध्यान में जो बिताया गया टाइम है वो सारा वेस्ट हो सकता है। तो आपको उसी एकाग्रता, उसी फोकस के द्वारा अपनी सांस पर केंद्रित होकर ध्यान करना है, और ये ध्यान कहीं पर भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर प्लेस, कोई टाइम, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर आपको फील हो आप ध्यान कर सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले, जिस तरह का भी आपकी लाइफ में कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, उसके पहले भी यदि आप केवल 5 मिनट का ये ध्यान एकाग्रता वाला करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर तरह की चिंता, नेगेटिविटी या जो भी अड़चन है उसको आप दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये तो हमने बात की है दूसरे चरण के बारे में। इसी चरण के साथ एक और जुड़ी हुई चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, और आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, और वो होता है जाप करना। आप देखेंगे कुछ लोग ध्यान नहीं करते, लेकिन अजपा जाप हमेशा उनके अंदर चलता है। तो वो जाप भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जाप जो होता है ना, केवल एक शब्द का होता है, यानी जिसको बीज मंत्र बोला जाता है, और ये भक्ति से जुड़ा होता है। भक्ति और ध्यान दोनों में बहुत शक्ति है। तो अगर जो कोई ध्यान नहीं करते लेकिन जाप करते हैं, तो उनके लिए भी ये एक पार्ट है जो आपको एक रूप कर देता है, एकाग्रता से जोड़ देता है, आपका फोकस आपको दिखाता है, और आप उसकी ओर बढ़ते हैं, और आप भी वही शक्ति हासिल कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम जाप के बारे में। तो यानी कि ये शब्दों को ईश्वर के साथ अपनी भक्तिपूर्ण संवाद के रूप में एक साधन बना लेना ही जाप है। यानी आप एक बीज मंत्र उठा लेते हैं, कोई एक वर्ड जिस पर आपको बहुत बिलीव है, तो आप उसको जब बहुत हृदय में जाकर अपनी आत्मा के साथ जुड़कर आप उसको जाप करते रहते हैं, तो फिर आप ईश्वर को अपने पास महसूस करने लगते हैं। और यहाँ पर ये भी आपको मैं बताऊं कि जिस तरह बीज मंत्र वर्ड आपने सुना है, तो बीज का मीन्स आप जानते होंगे सीड्स, यानी अगर हम धरती में एक सीड को बो दें और उसमें डेली पानी डालते जाएं, हर रोज़ उसमें खाद पानी और आवश्यक जो भी चीज़ें हैं हम उसको दे रहे, उपजाऊ भूमि दी है, तो वो जो बीज है वो इतने बड़े वृक्ष का रूप लेकर आपको ना केवल फल देता है, छाया भी देता है, और आपके घर की शोभा भी बढ़ाता है। तो इस तरह से बीज मंत्र भी सेम काम करते हैं। अगर आप उसको आवश्यक पानी, आवश्यक खाद और उसको भूमि प्रोवाइड कर रहे हैं और एक फोकस दे रहे हैं, आप उसकी ओर उसको ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो वही जाप आपके लिए सेम वही काम करेगा जो आपके लिए वो ध्यान, जो एकाग्रता आप कर रहे थे वो काम कर रहा है। तो शब्दों को अपने आंतरिक प्रेम और लालसा के सामने आप तब तक गौन होने दें जब तक कि ईश्वर से आपकी बात ना हो जाए। उस पर उतनी देर तक फोकस रहे जब तक कि आप वो वाली जो है शक्ति को फील ना कर पाएँ। तो ध्यान में गहराई से एकाग्र होने के बाद जब जाप किया जाए, यानी कि अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं और जाप भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें यदि आप कर रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकती हैं। तो यहाँ पर ना
एक लाइन आपको मैं बताने जा रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके दिल का दरवाज़ा है आप उसको हमेशा ईश्वर के लिए खुला रखते हैं। तो आप कोई भी मंत्र बोलें और उसके बाद ये वाली लाइन को दोहराएं कि मैं अपने दिल का दरवाज़ा अपने ईश्वर के लिए खुला रखती हूँ। तो अपने ईश्वर से पूछें कि क्या आप इस दरवाजे से मेरे दिल में आओगे। तो बस एक बार इस शब्द को दोहराएं और फिर अपना जो आपका जाप है उसको दोहराते रहें पूरा दिन। रात दिन में आप जिस जाप को करते रहें तो पूरे दिन ईश्वर के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। और जब इस सबके लिए एक बेहतरीन तरीका है दोस्तों, तो हम अपने चारों ओर जो भी वातावरण बनाते हैं ध्यान के द्वारा या उस आज पे जाप के द्वारा, तो उसका जो ज़बरदस्त प्रभाव होता है वो आपकी लाइफ में दिखाई देने लगता है। तो जब भी संभव हो अपने चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण बनाएं और अपने जो दिमाग है उसको उन्नत करते हुए उस एकरूपता, उस फोकस पर जाएं और अपने आप को ईश्वर से जोड़ लें। तो ये तो है हमारा दूसरा ध्यान का चरण। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे चरण के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीसरा चरण भी। तो यदि आप तीसरे चरण के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।